हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी सब लोग। सो आज और क्लास के लिए मूव करें। एवरीबॉडी एक्साइटेड? सिर्फ कुछ ही लोग हैं कैमरेस पे, बाकी सब भी आ जाइए। मोटर चल रही है क्या? अच्छा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो डेजी मैम, सारा मैम, हेलो भारती जी, उजय जी। ओके ग्रेट, तो क्लास बस शुरू करते हैं। 1 से 2 मिनट वेट करते हैं तो सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्लास शुरू करेंगे। मैम एक बार वॉइस एंड वीडियो सब कर लेते हैं। Yes. Good morning, everyone. Am I गुड audible? मॉर्निंग मैम, यस वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। चलिए, तो सेशन को यूट्यूब पे लाइव करती हूँ, फिर क्लास शुरू करेंगे। बस 1 मिनट दीजिएगा। मीनवाइल चैट कॉलम में आप सभी लोग बता दीजिए, आप सभी ने सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स की प्रैक्टिस करी? रिकॉर्डिंग आपके पास आ चुकी है। सो आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस जरूर करी होगी। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एंड ग्रुप में कोई अगर नहीं है तो प्लीज मैं आप सभी के सामने नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो अगर आप में से कोई ग्रुप में नहीं है, प्लीज कांटेक्ट अस। ओके, सो बस सेशन को यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हमारी इस रेकी की जर्नी का तीसरा दिन है। हमने ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर लिया, हमने अपने सेल्फ हीलिंग करेक्ट। तो रिकॉर्डिंग सभी के पास ग्रुप में शेयर कर दी गई है। आज जो है थर्ड सेशन है, जिसमें हम लोग चक्रास के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज चक्रास आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आर हीलिंग। ठीक है, जितने भी यहाँ पे हीलर्स हैं सभी को पता होगा चक्रा कितने इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस गेट इनटू द क्लास एंड यस, क्लास के एंड तक रहिएगा, क्योंकि एंड में आपको आगे वाली लेवल्स की सारी अनाउंसमेंट्स हम शेयर करने वाले हैं रेकी के, क्योंकि लेवल 2 इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद लेवल 2 भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाएगा। तो लेवल 2 की सारी डिटेल्स, लेवल 3 लेवल 4 आगे क्या क्या डिटेल्स है सब एंड में शेयर करेंगे। सो स्टे टिल द एंड। अभी के लिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं एंड वेलकम करते हैं आरती मैम का फॉर द क्लास। Yes. Hello, everyone. Yesterday we have done 24 points of Reiki. Today we will discuss 7 chakras. चक्रास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चक्रा कहाँ सिचुएटेड है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, व्हाट आर द इंडिकेशंस, व्हाट आर द सिम्टम्स, कि हमें पता चले इधर चक्रास आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, एंड हाउ वी कैन एनर्जाइज देम। यस, तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर मेजरली 7 मेन चक्रास। चक्रास बनते कैसे हैं, पहले हम वो देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर चक्रास, चक्रास होते क्या हैं। देखिए, हमारी बॉडी में 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं। यस, और वो एनर्जी चैनल्स पूरी बॉडी में स्प्रेड है और कहीं कहीं वो इंटरसेक्ट होते हैं। अब जहां वो इंटरसेक्ट होते हैं वहां हमारे माइनर चक्रास बनते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में 3 मेजर नाड़ियां हैं, मेजर एनर्जी चैनल्स है। एक ईड़ा, एक पिंगला, और बीच में हमारी क्या है, सुषुम्ना। ठीक है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब जहां पर ये तीनों एनर्जी चैनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं,
उस पॉइंट पर, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर मेजर चक्रास बनते हैं। और ये तीनों मेजर नाड़ियां जो हैं, ये हमारी बॉडी में 7 जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, और इसलिए हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास है। अदरवाइज हमारी बॉडी में 112 चक्रास है, बट जो मेजर एनर्जी चक्रास है, जिनसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इजीली समझ सकते हैं और उनको हील करके हम बहुत सारी चीजों को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 7 मेजर चक्रास के बारे में बात करेंगे, यानी कि एनर्जी सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। अब सेंटर क्या होता है? सेंटर मतलब जहां पर झुंड है किसी चीज का, है ना, कलेक्शन ऑफ चैनल्स है वहां पर। अब यहाँ से क्या है, एनर्जी इल्यूमिनेट होती है बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर देखिए, यहाँ से सुषमना जा रही थी, यहाँ से ईड़ा कहीं से जा रही थी, यहाँ से पिंगला कहीं से जा रही थी, ठीक है, और वो किसी जगह पर, यहाँ पर वो कहीं पर इंटरसेक्ट हुए, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, थ्रोट चक्रा बना। अब थ्रोट चक्र से क्या है, यहाँ से एनर्जी बाहर की तरफ और पीछे से भी बाहर की तरफ, दोनों तरफ से एनर्जी स्प्रेड होती है। ठीक है, चक्रस हमारे अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर नाड़ियां जहां पर इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम चक्रा बोलते हैं। ये कोई हमारा ऑर्गन नहीं है, ये कोई चीज नहीं है जिसे हम निकाल कर देख सकते हैं, या डॉक्टर्स ने कट करके देखा, बॉडी के अंदर कट लगाया और देखा कि कोई है यहाँ पर चीज पड़ी है, जैसे हम बोले हार्ट पड़ा है, लंग्स है, रिब केज है, वो हम देख सकते हैं। लेकिन एनर्जी सेंटर्स कलेक्ट हो रहे हैं एक जगह पर, ये एक चीज है, लेकिन चक्रस देखने जैसी कोई चीज है ऐसा नहीं है। चक्रस को आप देख नहीं सकते हो, यहाँ से एनर्जी हमेशा बाहर की तरफ फ्लो होती है। यस, बॉडी से बाहर की तरफ फ्लो होती है। और जब हम हीलिंग करते हैं तो हम यहाँ पर हीलिंग सेंड करते हैं, मतलब चक्रास जो हमारे सही प्रॉपर वर्क अगर नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स से एनर्जी को हम कॉल करते हैं और इस तरह से हम हीलिंग सेंड करते हैं। और थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंस रखते हैं, लाइक 3 to 4 इंचेस का। आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आप हाथ रखते हैं, ऐसे चिपका के नहीं, हल्का सा गैप रहता है हमारा हाथों के बीच में, क्योंकि एनर्जीज दोनों तरफ से, अंदर से, आगे से और पीछे से बाहर की तरफ एनर्जीज आ रही है। और जब हम उसे हील करते हैं तो उसके पास में रखते हैं, चिपका के रख देंगे तो हाथों की एनर्जी वहां तक नहीं पहुंचेंगी, चक्रास तो बाहर की तरफ रह जाएंगे। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर डाउट है तो प्लीज अभी पूछिए। यस एवरीवन, क्लियर? यस, ग्रेट। चलिए, अब हम देखते हैं हमारे मेजर 7 एनर्जी के सेंटर्स, यानी कि जिन्हें हम चक्रास बोलते हैं, वो है कौन कौन से। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन करिए। यस रीटा जी, आप भी है। ग्रेट ग्रेट। यस, थैंक यू मोनिका जी, सीमा जी, थैंक यू, रानी जी, थैंक यू सो मच, पुनीत सर, थैंक यू। कैमरा पे रहेंगे तो बात करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको सीखने में और मुझे सिखाने में। यस, तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन 7 एनर्जी चैनल्स कौन से हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन पहले। एंड यस, हमारे पास ये 7 हमारे मेजर एनर्जी चैनल्स, जिन्हें कि हम चक्रास भी बोलते हैं, ये है। सबसे पहले सबसे नीचे, एट द बेस ऑफ द स्पाइन, टेल बोन जहां पर हमारी है, जहां पर हमारी थाइस आकर ज्वाइंट करती है हमारे बॉडी पार्ट को, जहां पर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है, प्राइवेट पार्ट भी जिसे बोलते हैं, वहां पर होता है हमारा रूट चक्रा। यस, रूट चक्रा इज ऑफ रेड कलर। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यानी कि नेवल से नीचे और रूट चक्रा से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, सेक्रल चक्रा है, एंड इट इज ऑफ ऑरेंज कलर। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं, नेवल से जस्ट ऊपर, नेवल के जस्ट ऊपर हमारे पास आ जाएगा हमारा सोलर प्लेक्सिस, और सोलर प्लेक्सिस हमारा होता है येलो कलर का। यस, फिर उसके बाद चेस्ट के बीचों बीच हमारा सिचुएटेड है हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा दोनों आईब्रोज के बीच में, एंड देन क्राउन चक्रा हमारा ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाली जगह पर हमारे पास हमारा क्राउन चक्रा होता है। तो चक्रास आर क्लियर। अब इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर चक्रा एंड अपर चक्रा। लोअर चक्रा में हमारे पास आते हैं रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस। रूट, सेक्रल, सोलर,
ये 3 नीचे के जो हमारे चक्रास होते हैं, दीज आर बेनिफिशियरी फॉर मटेरियलिस्टिक लाइफ, मटेरियलिस्टिक नीड्स, डिजायर्स, ठीक है, जो हम भौतिक जीवन अपना जी रहे हैं, उन सब चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इन चक्रों को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। और ऊपर के हमारे चक्रास आते हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, ठीक है। ये ऊपर के 3 चक्रास होते हैं। और इन दोनों सेक्शंस को, यानी कि लोअर चक्रास को और अपर चक्रास को जो कनेक्ट करता है, वो है हमारा हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा वर्क्स एज कनेक्टर टू ज्वाइंट लोअर चक्रा विद अपर चक्रास, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे हार्ट चक्रा का प्रॉपर वर्क करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी हम ऊपर से अगर एनर्जी ले रहे हैं, हमारे हार्ट चक्रा तक आकर वो रुक नहीं जाए, इसलिए हमारे हार्ट चक्रा का प्रॉपर खिला हुआ होना, प्रॉपर ओपन माउथ होना उसका जरूरी है। और नीचे से एनर्जी जब ऊपर की तरफ एलिवेट हो रही है, तो भी हार्ट चक्रा का अगर माउथ ओपन होगा, तभी नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। इट मीन्स हमारे चक्रास का कनेक्शन बनाना हार्ट चक्रा के हाथ में है। तो हार्ट चक्रा का हमें बहुत ज्यादा रोल यहाँ पर होता है, ये देखेंगे अभी जब हम डिस्कस करेंगे चक्रास के बारे में, तो यहाँ पर हम उन सब चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, कौन बताएगा मुझे कि हमारे 7 चक्रास कौन कौन से हैं जो हमने अभी क्लास में डिस्कस करे हैं? कौन बताएगा, हैंड रेज करो। यस, चलिए बताइए। राधे राधे मैम। सो राधे राधे। द लोअर मोस्ट इज द रूट चक्रा, जो टेल बोन के आसपास है। यस और फिर उससे थोड़ा सा ऊपर सैक्रल चक्रा है। यस, फिर नाभि से ऊपर जाके सोलर प्लेक्सस है। ग्रेट। फिर इन सब लोअर चक्रास को कनेक्ट करने के लिए हार्ट चक्रा है। यस और फिर हार्ट चक्रा के ऊपर आता है हमारा विशुद्धि चक्रा, थ्रॉट चक्रा। यस और फिर उसके बाद दोनों आईब्रोज के बीच में आता है हमारा आज्ञा चक्रा, जो थर्ड आई है। यस और यस, फिर पूरा हेड के ऊपर आता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्रा, यस। तो ये हमारे 7 मेजर चक्रास हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, इन चक्रास के बारे में और देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा हमारा कौन सा चक्रा वीक है। वीक है इन द सेंस इम्बैलेंस है, ठीक है। हम ब्लॉक नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई चक्रा ब्लॉक नहीं होते हैं। चक्रास क्या होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, या तो ओवर एक्टिव हो जाएंगे या अंडर एक्टिव हो जाएंगे, तो इम्बैलेंस है उसमें। तो कौन कौन से ऐसे हमारे वो चक्रास की ऐसी पहचान है, सिम्टम्स हैं, जहां से हमें पता चलेगा कि ये चक्र हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस चक्रा, रूट चक्रा यानी कि मूलाधार चक्रा, ठीक है। कलर हमने देखा है, इसका रेड कलर है। और एलिमेंट इसका जो होता है वो है अर्थ एलिमेंट। ये हमारा अर्थ से रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो फिजिकली गवर्नड एरिया अगर देखते हैं प्रॉब्लम के लिए, एरियाज हमारे पास प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो हमें समझ में आता है, एक आता है हमें फाइनेंस का इशू। इफ समवन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस में भी इन टर्म्स ऑफ रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, मीन्स सर्वाइवल। अगर कोई सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, इट मीन्स उसका रूट चक्र बिगड़ा हुआ है। यस, तो सर्वाइवल अगर आपकी सेटिस्फाई है, इट मीन्स रूट चक्र नहीं है। तो उसके लिए अगर फिर भी फाइनेंस के इशू है, तो हमारा दूसरा चक्र है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बेसिक नीड्स आपकी पूरी नहीं आप कर पा रहे हैं, या उसके लिए भी बहुत फाइट करना पड़ रहा है, एक बेयर बेसिक जो जॉब होती है वो ही नहीं है, या बहुत कम पैसों में सरवाइव करना पड़ रहा है, इट मीन्स आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, वो इम्बैलेंस है। जैसे, तो इसीलिए हम इसको अर्थ एलिमेंट लेकर चलते हैं, बिकॉज फाइनेंस इज रिलेटेड टू अर्थ। हमारी मदर अर्थ से ही हमें स्टेबिलिटी मिलती है। और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। तो यहाँ पर अर्थ हमारा क्या है, रूट चक्र से कनेक्टेड होगा। तो जब भी हम अपने रूट चक्र को सही करना चाहते हैं, तो हमें अर्थ पर एक तो कनेक्शन बनाना है, जो कि हमने कल भी करा था। अर्थ पर हमने कनेक्शन बनाया था अपना, परसों डे 1 की क्लास में हमने ग्राउंडिंग करा था, ठीक है। डे 1 की क्लास में हमने ग्राउंडिंग करा था, तो हमें सबसे पहले एक तो ग्राउंडिंग जरूर करना चाहिए।
दूसरा हमारे पास और क्या सिम्टम्स है जो हमें बताएंगे कि ये चक्र बैलेंस नहीं है। आपका रूट चक्र जहां पर आपने देखा है उस जगह से लेकर नीचे पैरों तक, इफ यू आर हैविंग पेन लाइक इन थाइज, नीज, फीट, लेग्स, अगर यहाँ पर आपके पास पेन आ रहा है, इट मीन्स आपका रूट चक्र बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, आपका आपके इसमें टीथ भी आएंगे, हमारा सेक्सुअल एक्टिविटीज भी इसमें आएंगी, हमारा एक्सक्रिएटरी फंक्शन भी इसमें आएगा, अनस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसमें आएंगी। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जहां पर हमारा ये चक्र शुरू हो रहा है नाभि से नीचे से थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, नाभि से कम 6 फिंगर्स आप नीचे चले जाएंगे, वहां से जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको नीचे अगर हो रही है तो वो सब हमारी मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। और डेफिनेटली इसमें हम टीथ और किडनीज को भी लेकर चलते हैं। किडनीज का हमारा क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नीचे के 3 चक्रास हमारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, नीचे के 3 चक्रा एक साथ हमें हील करने चाहिए, क्योंकि एक जगह प्रॉब्लम होगा तो इसका इम्पैक्ट दूसरी जगह भी आएगा। तो नीचे के 3 चक्रास को एक साथ हमें हील करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी इंटरकनेक्टेड होंगी। आप देखेंगे किडनीज एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज आपकी रूट चक्र से रिलेटेड भी आएंगी, आपकी सेक्रल से भी आएंगी। ठीक है, दूसरा, अगर आपके ट्रस्ट इश्यूज आते हैं इमोशनली, अगर हम देखें हमें कैसा पता चलेगा कि ये चक्र हमारा बिगड़ा हुआ है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है, फिजिकल सर्वाइवल मैंने एक चीज बोल दिया, हमारे पास अगर प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा आपका ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। अब इनको ठीक कैसे करना है, प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई, हमने जान लिया, सिम्टम हमें पता चल गए। सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, रेड कलर को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, क्योंकि हम मूलाधार चक्र को ट्रीट करना चाहते हैं एंड द कलर ऑफ मूलाधार चक्र इज रेड। तो आप इसमें क्या करेंगे, रेड कलर के खाने की आइटम्स को अपने फूड आइटम्स को इंक्लूड कर देंगे अपनी डाइट में। यस, जैसे पोमीग्रेनेट है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरीज है, रेसबेरीज है, आप इनको अपनी फूड में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मूलाधार चक्र आपको लगता है वीक है, एक्शन भी मतलब कि कोई काम भी करने का मन नहीं होता, आप एक्शन ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, लेजीनेस बहुत ज्यादा अगर आती है, उस केस में आप थोड़ी देर के लिए रेड कलर विजुलाइज कर सकते हैं या रेड कलर अपने आसपास कहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा क्लोथ भी लेकर आप अपने मूलाधार चक्र को उससे थोड़ी देर के लिए कवर करके रखें, वहां पर भी आपको इसकी एनर्जीज मिलेंगी और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यस, एक और चीज है, जब हम इसको ठीक करना चाहते हैं और ठीक करने के लिए हमारे पास मंत्र है लम, LAM, या ल के ऊपर बिंदी। जब हम लम चैंट करते हैं तो जो हमारी वाइब्रेशंस है, लम चैंट करने की वाइब्रेशन से हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, उसकी जो इम्बैलेंस है वो इम्बैलेंस खत्म होना शुरू हो जाता है और वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। तो चैंटिंग टू स्ट्रेंथन योर मूलाधार चक्र इज लम। यस, तो आपको लम की चैंटिंग करना है। दूसरा चक्र हम जो साथ में लेते हैं वो है हमारा, इसके बाद जो हमारा आता है सेक्रिल चक्र। सेक्रिल चक्र हमारा होता है ऑरेंज कलर का एंड संस्कृत नेम इज स्वादिष्ठान। ठीक है, स्वादिष्ठान मतलब जहां पर अब आप इससे ऊपर उठ गए हो, आप बेसिक नीड से ऊपर आ गए हो, रोटी कपड़ा मकान के बारे में अब आप यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी प्लेजर से रिलेटेड बात आएगी, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड बात आएगी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात आएगी, सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात आएगी। स्टमक कहाँ होता है, ये हमारा स्वादिष्टान है ना, नेवल के नीचे, हमने अभी डिस्कस किया था नेवल के नीचे। तो आपका यहाँ पर स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, किडनी अगेन देखो उस रोड पे भी आई और यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी अगर प्रॉब्लम्स में है तो हमें समझना चाहिए इन ऑर्गन्स में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमें सेक्रल चक्र को हील करना है। कलर हमारे पास ऑरेंज है, इसलिए हम ऑरेंज कलर की फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑरेंज पपाया, ऑरेंज कैरेट भी आती है, ऑरेंज का आप जूस ले सकते हैं, या फिर इस चक्र का एलिमेंट ना वाटर एलिमेंट है। ठीक है, तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर और जूसेस का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, वाटर और जूसेस का इंटेक हमें यहाँ पर बढ़ा लेना चाहिए।
फिजिकली गवर्नड एरिया हमें पता चल गई, गॉल ब्लैडर है, किडनीज है, स्टमक है, लिवर है, यहाँ से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको समझना चाहिए सेक्रल चक्रा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इमोशनली गवर्नड एरिया, अगर आप कंफर्ट्स में नहीं रह रही हैं, ऑल्दो आपके पास कंफर्ट्स हैं बट स्टिल यू आर नॉट एंजॉयिंग योर कंफर्ट्स, ठीक है, आप में सेंसुअलिटी नहीं है या सेक्सुअल एनर्जी आपको लगता है कम हो गई है, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, इंटीमेट नहीं होते आप अपने पार्टनर के साथ, प्लेजर नहीं है आपकी लाइफ में, तो आपको समझना चाहिए इमोशनली गवर्नड एरिया है ये आपका, जो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि सेक्रल चक्रा आपका प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जहां पर आपके रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पर आप एक क्रिएटिव आइडियाज जहां पर नहीं आपको आ रहे हैं, जहां पर आप कंफर्ट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वहां पर आपको स्वादिष्टान पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपके सेक्रल चक्रा पर आपको ध्यान देना चाहिए। यस, इसको ठीक करने के लिए ऑरेंज कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर का एक क्लॉथ लेकर आप अपने नेवल से नीचे वाले एरिया पर लगा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आएगा तो चलेगा, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। अनदर थिंग, यू कैन चैंट वम, VAM, वम की आप चैंटिंग करते हैं तो आपका ये चक्रा हील होना शुरू हो जाता है। थर्ड हमारे पास अब कौन सा आएगा, स्वादिष्टान के बाद अब हमारा आएगा सोलर प्लेक्सिस। सोलर प्लेक्सिस, जैसे कि सोलर सिस्टम में हमारे पास सन एक मेजर प्लेनेट होता है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके आसपास रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी तरह से सोलर प्लेक्सिस हमारी बॉडी में एक मेन चक्रा काउंट होता है, इसे मणिपुर चक्रा भी बोलते हैं और इसका कलर होता है येलो कलर एंड एलिमेंट इज फायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास अग्नि है, जठर अग्नि, खाना डाइजेस्ट करने के लिए हमारी जठर अग्नि हम यूज करते हैं ना, मतलब हमने यूज करते हैं, जठर अग्नि यूज होती है टू डाइजेस्ट द फूड जो भी हम खा रहे हैं उसके लिए। और अग्नि हमारी किस चीज के लिए फ्रूटफुल होती है, हमें एक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए। हमारा कोई भी काम है, हमारा कोई भी काम है तो वो जब तक हमारे अंदर फायर नहीं होगी हमारा काम नहीं हो सकता। काम को करने के लिए हमें फायर की जरूरत है और ये सोलर प्लेक्सस हमें फायर देता है, ठीक है। इमोशनली गवर्नड एरिया, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस है, यहाँ पर ना आप सेल्फ से रिलेटेड बात करते हैं, सन, सन यानी कि हमारी आत्मा होती है, ठीक है, हम खुद होते हैं वो, तो यहाँ पर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ठीक है, हमारी डिजायर्स कैसी है, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसी है, हमारे अंदर विल पावर कैसी है, या हम इगोस्टिक हैं, या हमारे में कैसा एटीट्यूड है दूसरों की चीजों को देखने का, दूसरों के व्यू पॉइंट को समझने का, हम जजमेंटल है या हम जजमेंटल नहीं है, ठीक है, या हम जजमेंट लेते हैं तो किस नजरिए से लेते हैं, यानी कि हमारी खुद की पर्सनैलिटी यहाँ पर हमें बताती है कि हमारा सोलर प्लेक्सिस कैसा है। अगर आप अपने आप को सही समझते हैं, इन द सेंस कि आप हमेशा हर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, ना ही अपने आप को सुपीरियर समझने में, ना ही अपने आप को इंफीरियर समझने में, आप एक इंडिविजुअलिटी हैं, आप अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं कि मुझे मेरे को बेटर करना है, ठीक है। आप अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब समझते हैं, ठीक है, तो आप सही तरीके से इस चीज को गवर्न कर रहे हैं, आपका ये चक्रा प्रॉपर वर्क कर रहा है। फिजिकली अगर हमने देखना हो, हमें कैसे पता चलेगा, पैनक्रियास, किडनी, लीवर, स्टमक, यहाँ पर हमारी इंटेस्टाइन आ जाएंगी, स्प्लीन आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, अगर यहाँ से रिलेटेड हमें इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें मणिपुर चक्रा को हील करना है, ठीक है। ऑरेंज कलर, सॉरी येलो कलर का फूड जैसे कि पाइनएप्पल, कॉर्न्स है, लेमन्स है, बनाना है, आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मंत्र है इसके लिए रम, RAM, रम या र के ऊपर बिंदी, रम चैंटिंग करने से आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आपकी विल पावर, आप
खुद के साथ जैसे अपने आप को डील करते हो वो चीज इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम सबके साथ तो बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन हम अपने साथ अच्छा नहीं रहते हैं। हम मी टाइम ही नहीं निकालते, हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, हम अपने आप को दूसरों के साथ बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके अपने आप को इंफीरियर ही समझते हैं। बहुत ज्यादा सेल्फ ब्लेमिंग भी करते हैं, मैं ऐसी ही, मेरे को नहीं आता, मुझसे नहीं होता, है ना? अपने आप को इंफीरियर नहीं समझना है, ठीक है? तो अगर ऐसी ऐसी इमोशंस हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं, तो रम की चैंटिंग करो। रम की चैंटिंग करने से आपका ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज हार्ट चक्रा। अब हार्ट चक्रा में हमारे पास क्या है? हार्ट चक्र हमारा चेस्ट के बीचों बीच सिचुएटेड है, हमारा ये चक्र, ठीक है? इसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं। और कलर इसका कौन सा है? सॉफ्ट ग्रीन कलर या पिंक कलर भी हम इसको लेकर चलते हैं। ग्रीन कलर और पिंक कलर, दो कलर क्यों है? देखिए, ग्रीन कलर होता है हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना? हम आसपास कहीं भी देखेंगे, ग्रीन कलर हम देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एक शांति मिलती है। जब हम नेचर वॉक के लिए जाते हैं तो सब जो तरफ हमें क्या कौन सा कलर दिखता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन कलर ही दिखता है। कहीं थोड़ा बीच में कोई अलग अलग कलर के हमें फ्लावर्स दिख जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ग्रीन कलर पर ही नजर जाएगी। ट्रीज की लीव्स हैं, बड़ी बड़ी लीव्स, छोटी लीव्स जैसी भी है, तो ग्रीन कलर की ज्यादा हमें ग्रीनरी दिखेगी। हमें रेड फ्लावर्स कम ही दिखेंगे, कहीं बहुत ज्यादा है तो एक अलग बात है। यस, तो ग्रीन कलर इज अ कलर ऑफ हीलिंग। जब हम यूनिवर्स में अपनी नेचर वॉक के लिए निकलते हैं मदर अर्थ के ऊपर, तो हमें सबसे ज्यादा वहां पर ग्रीन कलर पाने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पिंक। पिंक इज अ कलर ऑफ लव, अफेक्शन, कंपैशनेट होने का कलर होता है हमारे पास। और अगर हम हीलिंग देना चाहते हैं किसी को, ठीक है, अगर हम किसी को हील करना चाहते हैं, जब तक हमारे हार्ट चक्र में, जब तक हमारे दिल में, हमारे मन में किसी के लिए प्यार नहीं है, हम उस पर्सन को हील नहीं कर सकते। इनफैक्ट हम खुद को भी हील नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर सेल्फ लव नहीं है। इसीलिए हमारा सोलर प्लेक्सस आया सेल्फ लव से रिलेटेड। और अगर सेल्फ लव आपने देख लिया है, उस वक्त अब आपको हील करना है, तो आपको हार्ट चक्र की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हार्ट चक्र मैंने पहले बताया कनेक्टर है दोनों के बीच में। तो ये चक्र आपका प्रॉपरली वर्क करेगा। आपके अंदर अनकंडीशनल लव है यूनिवर्स की हर एक चीज के लिए, हर एक पर्सन के लिए, एनिमल के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है? तो आपका ये चक्र हील होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली प्रॉपरली वर्क करना शुरू हो जाता है। ये एलिमेंट इसका क्या है? एयर एलिमेंट। कैसे पता चलेगा हमारा ये चक्र प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा? हार्ट रिलेटेड इश्यूज, लंग्स, डायफ्राम, रिब केज, और यहाँ से रिलेटेड हमारा पूरा पार्ट, ठीक है? यहाँ अगर कहीं भी हमें पेन है, ये पूरा एरिया हमारा आएगा। यानी कि हमारे ये वाला शोल्डर वाला हिस्सा, यहाँ पर कॉलर बोन वाला हिस्सा, हमारे आर्म्स है, हमारे हैंड्स है, फिंगर्स है, ये पूरे एरिया में अगर कहीं पेन है, ठीक है, वर्टिब्रा से रिलेटेड इश्यूज है, ब्रेस्ट से रिलेटेड इशू है, तो वो भी हमें यही बताएंगे। थाइमस, थाइमस से रिलेटेड यहाँ पर जो हमारे इश्यूज अगर आ रहे हैं, इस चक्र यहाँ तक पूरा जितना भी हमारा एरिया आ रहा है, वो हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड हो जाएगा। इसको हील करने के लिए अगेन हमें ग्रीन कलर अपनी डाइट में यूज करना चाहिए, और वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत सारी होती हैं। आप कुकुम्बर ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, आप स्पिनेच, लेटस, बहुत सारी चीजें हैं। ग्रीन कलर में तो बहुत कुछ है खाने के लिए, ठीक है? इमोशनली गवर्नड एरिया कौन से हैं जहां से आपको पता चलेगा आपका अनाहत चक्र प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा? इमोशनली गवर्नड एरिया है हमारे लिए लव एंड कंपैशन का ना होना दूसरों के लिए, या फिर दूसरे हमारे लिए लव एंड कंपैशनेट अपने लाइफ अपने मन में नहीं रखते। यानी कि हमें दूसरों से प्यार नहीं मिलता है, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें मान नहीं मिलता, ठीक है? दूसरी चीज, जब हमें किसी तरह की कोई होप नहीं होती, हम हमारे दिल में किसी चीज के लिए ट्रस्ट ही नहीं होता, हम
कंपैशनेट नहीं है, हम फॉरगिव नहीं कर सकते, हम रिलेशनशिप इश्यूज में फंसे रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई इशू चलता रहता है। रिलेशनशिप इशू बेसिकली इसके लिए हम समझ जाते हैं कि हमारा ये चक्रा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। अब रिलेशनशिप इशू सिर्फ आपके स्पाउस के साथ नहीं होंगे, किसी के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है। यस। इस चक्रा को ठीक करने के लिए ग्रीन कलर को आप इंक्लूड करेंगे डाइट में। ग्रीन कलर को आप कैरी कर सकते हैं, एक हैंकी भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मंत्रा इज यम, YAM, यम, यानी कि य के ऊपर बिंदे। ठीक है। इस मंत्र की चैंटिंग करने से हमारा ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज अवर थ्रोट चक्रा, जिसे कि विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। दिस इज द चक्रा ऑफ कम्युनिकेशन, योर एक्सप्रेशन, योर इंस्पिरेशन। ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेल्फ नॉलेज, आपका फेथ, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, एंड हाउ यू आर कनेक्टेड टू योर करियर। ये सब चीजें हमें थ्रोट चक्र से पता चलती है। या फिर आप ये बोल सकते हैं, इन सब चीजों को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि हमारा थ्रोट चक्र बैलेंस्ड है या नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं है। द कलर ऑफ दिस चक्र इज ब्लू, यू कैन से स्काई ब्लू, एंड द एलिमेंट इज साउंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस से रिलेटेड अभी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। साउंड आ जाएगा हमारा, बोलना है ना, आवाज यहाँ से हमारी आ रही है। फिजिकल गवर्नड एरिया, फिजिकली अगर हम देखना चाहते हैं कि ये विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपके थ्रोट, ईयर, नेक में कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर्स में, ये दोनों चक्र हमारे इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे। तीन के मैंने नीचे के तीन और ऊपर के तीन बोला था, एक साथ हमारे वर्क करते हैं। ठीक है। स्पाइन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, माउथ है, टीथ है या गम्स है, इनमें प्रॉब्लम है। माउथ, टीथ या गम्स में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नेक में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा थ्रोट चक्र प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। हमें समझ आ जाता है ना कि ये कहाँ पर ये चक्र है और इसके आसपास के ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, वो इम्पैक्ट होंगे सीधे सीधे इससे। यस। फूड, इसके लिए हमारे पास ब्लू कलर में फूड नहीं होते हैं। अगर कोई फूड कहीं दिख जाता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मिल जाता है तो अच्छी बात है। बट यस, ब्लू कलर में हमारे पास लीव्स आती हैं, कुछ फ्लावर्स आते हैं, जिनकी हम बोले कि हमें टी मिल जाती है ना, ड्राई लीव्स मिल जाती है, उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग टी। ब्लू कलर में टीज भी आती है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं ग्रीन टी आती है, उस तरह से हमारे पास ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, उनकी टी बन जाती है। पियर्स, पीचीज एंड एप्रिकॉट्स, ये हमारा कुछ फूड आइटम्स है जो कि हम यूज कर सकते हैं। ऑल्दो कलर्स मैच नहीं करेगा, बट स्टिल फॉर दिस चक्रा यू कैन हैव पियर्स, पीचीज एंड एप्रिकॉट्स इन योर डाइट। मंत्र इसको ठीक करने के लिए है हमारा हम की चैंटिंग हम करते हैं और विशुद्धि चक्रा पर हम बैलेंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड आई चक्रा। अब थर्ड आई चक्रा हमारा दोनों आईब्रोज के बीच का चक्रा होता है, इस जगह पर हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। कलर है इसका इंडिगो कलर। यस। कैसे पता चलेगा? पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर ब्रेन से रिलेटेड। अब यहाँ पर आ गया है तो यहाँ से रिलेटेड हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, हमारा पिनियल ग्लैंड कहाँ है ना, अंदर, इन सब के अंदर ही है हमारे पास ये ग्लैंड्स। ठीक है। नोज, आईज, ईयर। ठीक है। हमारा आईज आ गया, नोज आ गया, ईयर आ गया। या न्यूरो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर हम फेस कर रहे हैं, तो हमारा आज्ञा चक्र पर, अजना चक्र पर हीलिंग देना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इमोशनली गवर्नड एरिया, अब यहाँ पर हमें क्या पता चलता है? हमारा विजुअलाइजेशंस, इमेजिनेशंस। ठीक है। हमारी इनर स्ट्रेंथ, इंट्यूशन, इनर पावर, ये सब चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। इनसाइट्स का आना, आपके मैसेजेस डाउनलोड होना, आपको विजन्स आना, वो सब चीजें हमारी यहाँ से रिलेटेड होती है, थर्ड आई से रिलेटेड होती है। तो अगर इन चीजों को आप स्ट्रोंग करना चाहते हैं अपनी,
तो आपको थर्ड आई चक्रा पर वर्क करना है। फूड इसके लिए है रेजिन्स, ग्रेप्स, फिग्स। ठीक है, रेजिन्स, ग्रेप्स एंड फिग्स है इनके लिए फूड। और जामुन है, जो जामुन हम अपने थर्ड आई के लिए भी और अपने क्राउन चक्रा के लिए भी, यानी कि ऊपर के 3 चक्रा के लिए आप जामुन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका कलर ब्लू का ही शेड है। और हमारे पास ये तीनों जो चक्रा है, ऊपर के 3 चक्रा, ये ब्लू के ही शेड है। ये मंत्र इसके लिए जो हम चैंट करते हैं दैट इज ओम। ओम मंत्र की चैंटिंग से हम अपने इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट मेजर चक्रास में से हमारा क्राउन चक्रा, यहाँ पर सिचुएटेड है हमारा क्राउन चक्रा। सहस्रारा भी इसे बोलते हैं। सहस्त्रार का मतलब होता है 1000, तो सहस्रारा चक्रा भी इसको बोला जाता है। और इसका कलर होता है वॉयलेट कलर, और बहुत बड़ा फ्लावर बनता है ये इमेजिनेशंस में। आपने कुछ कुछ पिक्स में भी देखा होगा कि यहाँ से नीचे से नाड़ियां उठकर ऊपर आ रही है और यहाँ पर इस तरह से पूरा फ्लावर खिल जाता है। यस, 1000 पेटल्स का इसे फ्लावर बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा? न्यूरो से रिलेटेड, अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन के हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ब्रेन है, हार्मोन रिलेटेड इश्यूज है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अभी हमने जो डिस्कस करे थे, दोनों ग्लैंड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा सहस्रारा प्रॉपर स्पीड से स्पिन नहीं हो रहा। इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि ब्लॉक है या बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। यूजुअली ये इम्बैलेंस्ड नहीं होता, यूजुअली ये बैलेंस ही होता है, क्योंकि ये चक्रा हमारा किस तरह से काम करता है, डिविनिटी के साथ कनेक्शन से। और दूसरा, जब हम अपने बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं तो वहां पर हमारा ये चक्रा प्रॉपर वर्क करना शुरू होता है। और हम लोग अपने बड़ों की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स तो हमें मिलती ही रहती है। ठीक है, होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं, मंदिर वगैरह में भी जाते हैं, तो पंडित जी को जब नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो हमें यही पर आशीर्वाद देते हैं। या संत महंत लोग जो होते हैं, मम्मी पापा से हम जब आशीर्वाद लेते हैं तो वो सिर पर ही हाथ रखते हैं। तो जितना हमारा बड़ों का सिर पर हाथ आता है, हमारा ये चक्रा उतना वाइड ओपन होता जाता है, उतनी यहाँ पर हमारी ब्लेसिंग्स काउंट होती जाती है और ये खुलता जाता है। यस, तो इस चक्रा के लिए हमें ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। ब्लेसिंग्स कनेक्ट करो, जहां से कलेक्ट कर सकते हो ब्लेसिंग्स कलेक्ट करो। दूसरों की हेल्प करोगे, वो खुश होंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, कुछ लोग बड़े होंगे तो हाथ रख कर दे देंगे और कुछ लोग मन से दे देंगे। तो ब्लेसिंग्स कलेक्ट करना है अगर आपको क्राउन चक्रा पर वर्क करना है। क्राउन चक्रा पर वर्क करने से हमें मिलेगा क्या? सबसे पहले पीस, मन की शांति, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, ठीक है, अवेयरनेस, डिविनिटी, कॉन्शियसनेस, और फाइनली हम बोल सकते हैं एनलाइटनमेंट। स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका मोटिव है कि हम लोग बस इस जन्म में कुछ अच्छा कर जाएं, और कुछ लोगों को तो इतना मन होगा कि हमें मोक्ष मिल जाए, दोबारा से इसमें नहीं आना है। यस, तो अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए, आपके मन की शांति चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, डिविनिटी से कनेक्ट होना है, वननेस की सिचुएशन में आना है, कॉन्शियसनेस से आपको काम करने हैं, अवेयरनेस लेकर आनी है, तो उन सब चीजों के लिए हमें सहस्त्रारा पर वर्क करना है। ठीक है, फूड स्पेसिफिकली इसके लिए जामुन जैसे मैंने बोल दिया, और इस कलर की रेडिश है जो कि सिर्फ विंटर सीजन में आती है, ओनली फॉर अ मंथ और 2। ठीक है, तो अगर आपको वो मिल जाती है तो आप वो खा सकते हैं। इस मंत्र मंत्र अगेन ओम मंत्र की चैंटिंग आप करके इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आप एकदम शांत रहकर, रिलैक्स रहकर, मौन धारण करके भी इस मंत्र, मतलब मौन भी हमारे लिए एक मंत्र ही होता है। ठीक है, मन को, मुंह को, सबको शांत करना। ये नहीं कि हमारा मुंह तो हमने बंद कर दिया, हम मंत्र नहीं बोल रहे, लेकिन मन में इतना चैटर चल रहा है, दिमाग इतना घूम रहा है, वो मौन मौन नहीं होगा। बट यस, इनिशियली हमें ये सब चीजें होती हैं, धीरे धीरे इन चीजों पे कंट्रोल आ जाता है। तो ओम चैंटिंग करने से या फिर चुपचाप से बैठकर भी आप अपने इस चक्रा को एनर्जी दे सकते हो। यस, तो ये था हमारा
7 चक्रों के बारे में। किस तरह से हमें पता चल जाता है हमारा कौन सा चक्र वीक है और कौन सा चक्र हमें बैलेंस्ड दिख रहा है, किस चक्र पर हमें कितना वर्क करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर एक चक्र के साथ आपको लग रही होगी, हम सबको लगती है, क्योंकि हर एक चक्र हमारा थोड़ा बहुत तो हमें लगता है कि ऊपर नीचे वर्क कर रहा है, जितनी स्पीड होनी चाहिए उतनी स्पीड पे स्पिन नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आपको एक दो आपके मेजर चक्र समझ में आ रहे होंगे कि नहीं, इस पर तो मुझे लग रहा है ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन चक्रस पर आप काम कर सकते हो, या फिर सीधा मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, आप ज्यादा नहीं तो जैसे कल मैंने 24 पॉइंट्स बताए थे, 24 पॉइंट्स पर हमें रेकी एनर्जी कॉल करके हीलिंग करना चाहिए। ठीक है, आप 24 पॉइंट्स नहीं करना चाहते हैं, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप 7 चक्रास की हीलिंग करिए। यस, एटलीस्ट 7 चक्रास की हीलिंग हमें 3 मिनट्स करनी चाहिए। तो हमें कितना लगेगा, 21 मिनट सुबह लगेगा, और अगर आप 2 बार करना चाहते हैं तो 21 मिनट्स ही आप एक बार उसको शाम को करेंगे, तो इनफ हो जाएगा हमारे लिए इतना करना भी। यस, क्लियर है? एनी डाउट? कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस सर, अनम्यूट करिए। हेलो। हेलो जी सर। नमस्कार। हम ये चैंटिंग कितना टाइम करना है, जैसे पर्टिकुलर चक्रा के लिए? सर आप 2 से 3 मिनट्स भी करेंगे तो इनफ है। इनिशियली अगर आपको वो भी ज्यादा लगता है कि चैंटिंग की अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप 1 से 1.5 मिनट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बट अदरवाइज हम 3-3 मिनट के लिए हर एक चक्रा पर वर्क करते हैं। जैसे हीलिंग भी दे रहे हैं तो हीलिंग भी हम 3 मिनट्स के लिए देते हैं, आप चैंटिंग भी कर रहे हैं तो आप वो भी 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। ऐसे ही जैसे चैंटिंग करते हैं, जैसे अंदर से तो चलता है कि फिर बैठ के ही करना पड़ता है? नहीं जैसे सर, ट्रैवल कर जब रहे हैं। आप हीलिंग कर रहे हैं, हीलिंग के पर्पज से तो हमें बैठकर फोकस करके प्रॉपर वाइब्रेशन के साथ चैंटिंग करना है। ओके। ठीक है, और थोड़ा सा मैं साउंड भी बता देती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हम लम की चैंटिंग कर रहे हैं तो हम कैसे बोलेंगे, ल और फिर म, और म को थोड़ा सा खींचेंगे, जैसे कि लम वम, इस तरह से आप उसको थोड़ा सा खींचते हैं। म को हम म की साउंड को खींच कर लेकर जाते हैं। उस पे फोकस करना है, फिर वो जब भी चैंटिंग करेंगे तभी पर्टिकुलर यस, चक्रा पे। यस, जब आप लम की चैंटिंग कर रहे हैं, रूट चक्र को विजुअलाइज करिए, रेड कलर को विजुअलाइज करिए, लम की चैंटिंग करिए। फिर सेक्रल चक्र पर आ रहे हैं, ऑरेंज कलर है, फिर वम बोलेंगे साथ में। ठीक है, फिर सोलर प्लेक्सिस पे आ रहे हैं, येलो कलर है, रम बोलेंगे साथ में। इस तरह से आपको पर्टिकुलर चक्र, पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर मंत्र एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर चक्र, वो तीनों चीजों को सीक्वेंस में ही लेकर चलना है। क्लियर? और कभी भी कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में या आफ्टरनून? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैडम, थैंक यस, यस। मैम, डाउट पे आगे मूव करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स करने हैं। कैन आई मूव यस, फॉरवर्ड? यस प्लीज। हाँ, ओके। तो सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तीनों दिन यहाँ पे कंसिस्टेंटली ज्वाइन किए हैं सेशन, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज की टू एवरीथिंग, राइट? हम कहते हैं हम कंसिस्टेंटली चीजें अटेंड करेंगे, कंसिस्टेंटली कोई भी काम करते हैं, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे स्टडीज हो, चाहे घर के काम हो, कुछ भी, तो हमारी इंप्रूवमेंट्स भी होती हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। करेक्ट? सभी लोग एग्री करते हैं? प्लीज कैमराज पे रहिए। तो अब जो है हमारा लेवल 1 यहाँ पे 3 डेज में अभी फिनिश हो गया है। वी हैव टू मूव फर्दर टू लेवल 2 एंड देन फर्दर टू मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल। ठीक है, उसका आप सभी के साथ शेड्यूल जो है, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन सभी के मेरे पास डाउट्स थे कि मैम अगर हम लेवल 1 एंड 2 फ्री कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमें आगे मास्टर लेवल के लिए जाना है तो उसके लिए क्या चार्जेस हैं? क्योंकि काफी लोग जो हैं 10,000 15,000 इतने तक चार्जेस रखते हैं।
तो काफी लोगों को कंफ्यूजन थी, दे हैव दिस कंफ्यूजन इन माइंड, तो स्केप्टिकल थे कि बहुत ज्यादा आप पे करवाएंगे हमसे, तो वो सब नहीं है। एक बार सभी के कंफ्यूजन में यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। आप सभी के सामने एक मैंने स्लाइड शेयर करी है। सो लेवल 2 इज एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। लेवल 2 के लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करनी। जो आगे मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल आएंगे, यानी कि लेवल 3A 3B ग्रैंड मास्टर लेवल, इसमें आप जितने भी यहाँ लाइव मेंबर्स हैं वो 6500, यस, बहुत नॉमिनल फीस हमने रखी है। अदरवाइज पूरा रेकी जो भी पेड कराते हैं 15,000 20,000, इवन आप अगर ऑफलाइन करते हैं तो 50,000 तक इसके चार्जेस लेते हैं। बट ऑन द डिवाइन डेज यू ओनली हैव टू पे 6500 फॉर दिस कोर्स। एंड आप जो है इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। आपको सिर्फ क्या करना है, आज स्पेसिफिकली आज के लिए ही वैलिड है 6500, 500 रुपीज पे करके आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं, ताकि जो है अभी से, यानी कि लेवल 1 के बाद लेवल 2 तक आने तक भी प्रैक्टिस आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे करते रहें, ठीक है। लेवल टू के सिंबल्स, सारी चीजें जो हैं आपके लिए कवर की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि लेवल 2 में अट्यूनमेंट नहीं होंगे, अट्यूनमेंट होंगे, लेवल 2 सिंबल्स कवर किए जाएंगे। देन मास्टर लेवल सिंबल्स, इन मास्टर लेवल ग्रैंड मास्टर सिंबल्स ऑल्सो। ये हो गया हमारा उसी रेकी की बात। इसके अलावा रेकी में मनी रेकी एंड करुणा रेकी के भी कोर्सेज होते हैं। मनी रेकी इंक्लूड्स मनी एंड अष्टलक्ष्मी रेकी बोथ, एंड देन देयर कम्स करुणा रेकी, ठीक है। करुणा रेकी, मनी रेकी बोथ आर 7 days क्लासेस, जिसकी फीस 3100 है। सो अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं आज उसी रेकी में और आप चाहते हैं मनी रेकी एंड करुणा रेकी को साथ में कवर करना, देन फुल रेकी कॉम्बो आप ले सकते हैं, विच इज ओनली फॉर लाइव मेंबर्स 11,500। कोई आपको 14,000 12,000 पे नहीं करने, आप लोग आज 500 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। एंड आगे मनी रेकी एंड करुणा रेकी में भी सिर्फ 11,500 में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दिस इज ओनली एप्लीकेबल जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन आज करेंगे। एंड यस, स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है। तो जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244, ये नंबर आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इस नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। कोई क्वेरी है व्हाट्सएप पे आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। दिस इज ये मेरा ही नंबर है, दिस इज माय नंबर, सो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप एज वेल। तो जो कंफ्यूजन, जो डाउट्स थे, आई होप वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं जरूर कहूंगी, आप आगे कोर्स में आइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर अभी कंफ्यूज भी हैं तो लेवल 2 मिस मत करना, क्योंकि लेवल 2 एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी 3 दिन में आपको इतनी एनर्जी फील हुई, आपको मेडिटेशन में वाइब्रेशंस हुई, कुछ ना कुछ फील हुआ, करेक्ट। सो लेवल 2 इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ अट्यूनमेंट भी है। तो सिर्फ ये लेवल 1 के पार्टिसिपेंट्स को ही चांस है लेवल 2 में आने का, आउटसाइडर्स कैन नॉट कम डायरेक्टली। अगर वो करना चाहते हैं तो उनको लेवल 1 एक बार रिकॉर्डिंग से रिपीट करना होगा, देन दे कैन कम इन लेवल 2 एज वेल। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स। लेवल 1 आपका हो गया, लेवल 2 कंटिन्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रुप में। अभी प्रैक्टिस का समय है, डेली अपने सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स पे वर्क करिए, चक्रास पे वर्क करिए। ये मेडिटेशंस जो है इनको बार बार आप इस लिंक से कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई आपका रिलेटिव है, कोई नियर एंड डियर वन है, उनका थ्रोट चक्रा वीक है, हार्ट चक्रा वीक है, या उनको हीलिंग की नीड है, सेल्फ हीलिंग से शुरुआत करना बहुत अच्छा होता है, करेक्ट। तो सेल्फ हीलिंग, हम खुद हील होंगे तो ही तो हम दूसरों को हील कर पाएंगे। एवरीवन एग्री, करेक्ट है ना। हम खुद जो है दिन में खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे, तभी सब खाएंगे ना। ऐसा नहीं है हम बीमार है तो सबको हम खुश रख पाएंगे, ऐसा नहीं होता। खुद भी खुश होना पड़ता है, खुद की हीलिंग भी जरूरी होती है। तो दैट इज वाई just 1 second. Yes, I think प्राची के एंड पर कोई प्रॉब्लम। Yes, sorry, ma'am. Actually, network got fluctuated. So this was all the details. Yes, ma'am. We can continue with the doubts. Yes. हाँ जी मैम, आपने इसका क्राउन चक्रा का जामुन के अलावा एक और फ्रूट बोला था, वो मुझे पता नहीं चला।
हमारे पास विंटर्स में रेडिश आती है एक ओके, पर्पल कलर, है ना, वो ले सकते हैं इसके लिए। रेड सी आती है, रेडिश। हाँ, थोड़ा सा उसी कलर में, हाँ, पर्पल कलर में है, थोड़ा रेड नहीं, थोड़ा सा वॉयलेट हो जाता है, यस। यस वॉयलेट कलर हल्का सा ओके। आप वो ले पर सकते मैम, मैं एक्चुअली परसों और कल नहीं ज्वाइन हुई थी, मैंने आज ही ये लिंक देखा। तो हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या परसों और कल की? हैं। यस यस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हैं, यूट्यूब लिंक है, आप वहां पर जाके देख लीजिए, ओके, थैंक यू अवेलेबल मैम, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू गुड गुड थैंक मॉर्निंग मैम। यस यस। मैडम एक डाउट है कि अगर हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि हमारा 7 में से कौन सा चक्र ज्यादा इम्बैलेंस्ड है, तो वी कैन डू प्रैक्टिस फॉर ऑल द चक्र। All 7 chakras with 7 beej mantras and with या visualizing colors. ओके, सो देयर इज नो हार्म, नो? No, no, not at all. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Yes, unmute करें, रामचंद्र सर। आपके पास एक्सेस है, प्लीज अनम्यूट करेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम Yes. से कम एक सब्जेक्ट लिया, कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम हेलो मैम। जी मैम। कितने बच्चे? मैम, यदि किसी का थ्रॉट चक्र यानी किसी को थायराइड है, तो क्या वो थ्रॉट चक्र को की मतलब चैंटिंग कर सकता है मंत्रास की? मंत्र चैंटिंग करेंगे आप, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी, इफ यू कैन गो फॉर 7 बीज मंत्र, गो फॉर 7 बीज मंत्रास, क्योंकि हमारा कोई एक चक्र अकेले इम्बैलेंस नहीं होता, उसका इम्पैक्ट ऊपर और नीचे के सब पे चक्र आता है, आता ही है। आता ही है। यस, ठीक है मैम। ठीक है। तो तो थैंक मैं यू मैम। सबके लिए ही, ये जिनको भी डाउट है सबको सजेस्ट करूंगी, एटलीस्ट फॉर 5 to 7 डेज आप लोग सब लोग 7 चक्रा के जो हमने मंत्र अभी यहाँ पर डिस्कस करे हैं, लम वम रम यम हम ओम, और फिर रिलैक्स, 7th के लिए हम रिलैक्स होके शांत होके बैठ सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से इसको करेंगे, 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए चैंटिंग करते जाएंगे और अपना रिलैक्स करते जाएंगे। आप इसी तरह से करेंगे एटलीस्ट फॉर 5 डेज, तो आप ये कर सकते हैं ना, तो आप उस तरह से करिए इसको। यस, आपके पास अनम्यूट एक्सेस है, अनम्यूट हाँ, करिए। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। ये बताइए, जो चैंटिंग है ये मेंटली करनी है ना, कोई जोर नहीं से नहीं, बोल? बोल कर करनी है ताकि वाइब्रेशन आए। अच्छा अच्छा, यस, मतलब मीडियम ही, ज्यादा जोर से भी नहीं, मतलब थोड़ा। थोड़ा सा साउंड आए ताकि आपकी वाइब्रेशन, आपके अंदर वो वाइब्रेशन आपको फील हो। अपने आप को जो सुनाई दे, ठीक है। हाँ, जी ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो यस मैम। यस, हेलो मैम। जी जी बोलिए। हाँ, ये जो ये सब रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा ना? जी जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। कैसे सर्च करेंगे फिर? पर चैट कॉलम में ना ग्रुप लिंक शेयर किया है, शायद आप में से काफी लोग ग्रुप में नहीं हैं, तो इस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लिंक भी वहां पे मिल जाए रिकॉर्डिंग का, और आगे जो हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे वो भी आप हाँ हमारे हाँ, साथ रह सकें। यहाँ पे हम ठीक पोस्ट है। करते हैं, एक्टिविटीज शेयर करते हैं, इंटरेक्टिव रखते हैं, तो ग्रुप हाँ, में जरूर इंटरेक्शन ज्वाइन तो हो होता जाइए। है, लिंक शेयर कर दिया इंटरेक्शन था। होता है। अच्छा अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। यस, वही पूछना था कि ये जो मैं कुछ कुछ क्लास जी, मिस कर अपना रही डाउट हूँ पूछिए। की वजह से, इसीलिए थोड़ा रिकॉर्डिंग तो चाहिए। जी जी, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। प्राची प्लीज गिव अनम्यूट एक्सेस, आई थिंक मेरे से नहीं जा रहा है एक्सेस। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। सो रामचंद्र जी, आप अपना डाउट पूछिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। यस सर, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आई थैंक वांट टू नो वेदर इट इज पॉसिबल टू सी अवर ऑरा। सर, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू सी योर ऑरा, बट आपको इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, ऐसे नहीं कि हमने कुछ दिन की हीलिंग करा और कुछ दिन हमने मेडिटेशन करा और हमें दिख जाएगा।
but later on stage पे you can see your aura as well. Is it? ठीक है, आप Whether clients का भी आप देख सकते हैं in that case. ठीक है, it totally depends on your meditation, your practice and everything. is there any method to see our aura? Yes sir, definitely Only method practice, होता है. only practice is sufficient. यस, प्रैक्टिस से ही होगा. बाकी टूल्स भी होते हैं अवेलेबल, मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल हैं जिससे फोटो क्लिक कराकर आप देख सकते हैं आपका ऑरा. बट वो फिर वो वही है कि फोटो क्लिक करवाना है और वहां पर जाकर आपको देखना है, जो भी है टेक्निकल चीजें रहेंगी. Okay. ठीक है, नेकेड आई से Thank you, madam. Thank you for your information. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू. यस रानी मैम, आप अपना डाउट पूछिए. गुड आफ्टरनून मैम. जी जी, गुड आफ्टरनून मैम. मैम मैं क्या बोल रही थी, जैसे ये मंत्र है, जैसे हम लम है, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ. जैसे ये लम, मैं देखो लम, पूरा मेरा बहुत क्योंकि आपका मैम ऑलरेडी चोको ब्लॉक है ना, आप इसलिए नहीं कर पा रहे. पहले उसको हीलिंग देना शुरू करिए. चक्र, ये चक्र करो मैम. कल जो आपने कराया था ना 24 वो, तो मैंने ना बाद में सिर्फ थ्रोट पे फोकस करके करा. रात को मुझे बहुत वोमिटिंग हुआ, बहुत वोमिटिंग. मैम ब्लॉकेजेस हैं, रिलीज होंगी. अच्छा, हाँ. उसके बाद मैं ठीक हो गई. लेकिन मंत्र अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चलेगा, जैसे अगर मैं थ्रोट के लिए करूँ. मैम अभी आप मत करिए, अभी आप मत करिए, अभी आप हीलिंग करिए. फॉर फ्यू डेज आप हीलिंग करिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद आप मंत्र चैंटिंग करिए. अभी मत करिए आप. ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. यस मोना जी. यस मैम. मैं भी ये पूछना चाहती कि जो कल के रिकॉर्डिंग है उसका मुझे नंबर भी बता, फोन नंबर बता दीजिए एक बार. वन सेकेंड. चैट बॉक्स में अभी लिखा था ना प्राची ने. मैम मेरे पास नहीं आया. कोई नहीं मैम, मैं अभी दोबारा शेयर कर देती हूँ. इस वाले लिंक पे आप क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप में जो है अभी 3 दिन का प्लेलिस्ट आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. यस यस सर, आस्क योर डाउट सर. हेलो जी सर. जी मैडम, ये थोड़ा पूछना था कि जैसे ब्रेसलेट्स आते हैं 7 चक्रास के, तो वो इफेक्टिव रहते हैं और वो कभी पहन सकते हैं, कैसे पहन सकते हैं? सर इफेक्टिव ही होते हैं वो ब्रेसलेट, क्योंकि क्रिस्टल्स है और क्रिस्टल हमारे 5 एलिमेंट से ही मिलकर बने होते हैं और उनकी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करती है. ठीक है, पहनने के लिए तरीका क्या है, आप उसको परचेज करके पहले क्लेंस कर देंगे. क्लेंस करने के लिए आप उसको हल्का सा पानी से वॉश कर सकते हैं, धूप दिया दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद मंदिर में रख दीजिए फॉर 2-3 डेज और उसके बाद आप उसको पहन सकते हैं. यस, और जब भी फुल मून होता है, फुल मून पर आप उसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग के लिए मून लाइट में छोड़ सकते हैं 5-6 आवर्स के लिए. ओके. और ये जैसे जो कौन से लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, राइट हैंड? लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए. कुछ कुछ का होता है, बट यूजुअली जो 7 चक्रा और ऐसे क्रिस्टल्स हैं ये आप लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं. और उसको एनर्जाइज जैसे कैसे करते हैं, मतलब वीकली करना है कि रेगुलर? नहीं नहीं, जब भी फुल मून हो आप उसे मून लाइट में रख दीजिए 5-6 आवर्स के लिए, तो वो एनर्जाइज हो जाएगा. और जैसे स्टोन्स भी है मेरे पास, तो उसको भी आप मून लाइट में रखिए एवरी पूर्णिमा पर, एवरी फुल मून पर. ओके ओके. उसको और फिर उसको यूज कर सकते हैं, जैसे यस यहाँ यस, पे अपने चक्रास है वहाँ पे रख सकते हो. हाँ वैसा भी कर सकते हैं, या जो भी. अब मुझे ये नहीं पता आप कौन कौन से क्रिस्टल यूज कर रहे हो, बट क्रिस्टल के पर्पस आपको पता होंगे तभी आपने वो परचेज करे हैं, है ना. तो अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हो. री एनर्जाइज हो जाते हैं वो, एनर्जीज आ जाती है वापिस से उनमें. ओके ओके, ठीक ठीक है. थैंक यू वेरी मच.
Yes. Any other doubt? मैम आई गेस सभी के डाउट्स कवर हो चुके हैं एंड इट वाज इंडीड वंडरफुल सेशंस। सो सभी लोग लेवल 2 में ज़रूर जुड़िएगा। आपके पास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स। आई एम ऑलरेडी गेटिंग सो मेनी व्हाट्सएप मैसेजेस। सो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपीज़ आपको अभी पे करने हैं, बैलेंस आप लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं जब आपके बैचेस आएंगे। डू टेक दिस बेनिफिट, बहुत रीजनेबल प्राइस है एंड एनर्जीज के लिए तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कितने अच्छे से आप एनर्जीज कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप मैच कर पा रहे हैं अपने यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो किसी का कोई और डाउट है तो 2 मिनट लेते हैं, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास। यस रीता मैम। मैम ये मास्टर लेवल और थर्ड लेवल कब से शुरू होगा? मैम अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी गई हैं क्योंकि पहले अभी लेवल 1 के बाद की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, देन लेवल 2 विल कम। फिर उसकी प्रैक्टिस पे जितने पार्टिसिपेंट होंगे अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे क्लास डेट अनाउंस करेंगे कि आप लोगों को अभी नीड है और प्रैक्टिस की, अभी एनर्जीज आप आगे ले सकते हैं नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंगली ही आप सभी के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली बैच आगे कंटिन्यू होगा। मैम मैं 500 बुक यस करने मैम, के आपका लिए मैसेज मुझे रिसीव हो गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एंड आपका जो है भी रिप्लाई भी मिल जाएगा। सो वी विल ऐड यू इन द कंफर्म ग्रुप एज वेल। थैंक थैंक यू। यू। यस संतोष जी, प्लीज आस्क योर डाउट। मैम सेकंड लेवल का भी चार्ज है क्या? मैम सेकेंड लेवल आएगा, लेकिन कुछ लेवल सेकेंड लेवल में आगे बढ़ने से पहले अभी फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिस करना है, सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स पे वर्क करना है, देन लेवल 2 में आप आइएगा। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। मैम मैं ना में से 1 मंथ से मैं इसका प्रैक्टिस कर रही थी, अभी मैंने फिर से ज्वाइन किया है, तो अभी मैं सेकंड लेवल कल से ले सकती हूँ क्या? सेकेंड लेवल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है मैम, सेकेंड लेवल की डेट्स अनाउंस करेंगे फिर आप सेकेंड लेवल में आइएगा। अभी सेकेंड लेवल ओपन नहीं हुआ है। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू मैम। एंड आप सभी ने अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया है, आई होप आपका टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई मनी आपको स्पेंड नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा अपना टाइम, थोड़ी सी एनर्जी स्पेंड करनी है एंड इट इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एनर्जीज एंड सेल्फ हीलिंग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। लेवल 2 में आप सभी से मिलेंगे, टिल देन व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिएगा। और एक बार ग्रुप लिंक दोबारा शेयर कर देती हूँ, साथ ही मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी शेयर कर देती हूँ, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर इज 8130283244। थैंक यू। थैंक यू।